हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो है और एसएस के। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं वीडियो। RSS. RSS. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. What is RSS? फिर क्या हुआ? ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा लोग हैं भाई। अगर कोई स्वयंसेवक बैठक में मुझे पूछता मैं संघ में आ जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? इस मैं बंदे कहता ने हूं कुछ बेइज्जती नहीं की मिलेगा। थी इसकी। तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा। हिम्मत है तो संघ स्वयं को बर्बाद करने का काम है, देश को आबाद करने का काम है। सही करना बात। है तो करो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं। Mad liberator, death operator, इस बंदे ने देश बनाई थी यार। rock the data, amazing flavor. Yo, ओ भाई साहब, इनका भाई काम ही ये है कि मुल्क के लिए सब कुछ करना। आउट ऑफ कंट्री भी आप भाई बन गए हैं। ये यार डायलॉग बहुत कमाल का है। कौन तक पाला जाए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमो हिंदू भूमि महानंदधात्री, नमो हिंदू भूमि महानंदधात्री, ओ सनपिंचिता पुण्यभूमि, तनुगुणर्पिंचिता मुनि सेवकै, बहुत लोग भाई ज्वाइन करते हैं, बहुत ज्यादा। ये है ये असल। वाह, कोई टेंशन नहीं भाई, और शांति रहे। सेम टू सेम उधर बैठे। सौ साल हो गए पूरे। अब तो 100 विचार नीति धर्म अटल आचार, जी, इस मोदी। विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है।
करते हैं अपने देश के लिए। Wow. Oh, very cool band. भाई, पुलिस वाले भी आ गए। वाह। मैं सामने में आया हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा। हिम्मत है तो आओ। सबने स्वयं को बर्बाद करने का काम है, सही बात। देश को आबाद करने का काम है। करना है तो करो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं। Namaskar. This Vijay Dashmi marks 100 years of RSS. 100 साल हो Through गए। every challenge, the Sangh has stayed true to the nation and nation building. Swam Sevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. RSS continues its work for positive social change. On this occasion, let us join together in the mission of nation building. I congratulate RSS for 100 years. Jai Hind, Jai Bharat. घोष अच्छा घोष सिद्धा आनंद एक दो ओ, बड़ी 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 घोष अच्छा घोष सिद्धा आनंद एक दो वो आसन से आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि हमारे राष्ट्र जीवन के आदर्श श्री राम जो सहजता से सिंहासन छोड़ देते हैं। हमारे आदर्श योगेश्वर कृष्ण हैं, इनके पास कोई आसन या शासन नहीं, फिर भी संसार उन्हें द्वारकाधीश कहता है। और हमारे पास तो केशव, माधव, मधुकर, राजेंद्र, सुदर्शन और मोहन है।
बैन किया हुआ है, 25 लाख है। नेशन ये है। शाखा में अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, अच्छे अच्छे तरीके से गेम खिलाते हैं, हमारे सूर्य देवता हैं उनको प्रणाम करना सिखाते हैं, अलग अलग योग वगैरह सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें। कैसे जीते, कैसे महाराणा प्रताप में कैसे रोटी थी, कैसे बताते हैं, वहाँ पे योग भी होते हैं, सब चीज होते हैं वहाँ पे। तो संघ को लेकर बताओ ना, संघ से तुम कैसे जुड़े, संघ जो है क्या क्या फायदा है उससे, बच्चों को क्यों जुड़ना चाहिए? संघ से जुड़ने में ये फायदा है, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, और कभी किसी चीज के बारे में गलत नहीं बोला जाता। मतलब अगर कोई छोटा ही बच्चा होगा उसको मतलब दिमाग को इतना डेवलपमेंट करा जाएगा बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं अच्छे तरीके से। गलत बात कभी किसी को नहीं सिखाई जाती बिल्कुल। अच्छा, कितने बजे उठ के शाखा जाते हो? सुबह 6 बजे से सिखाया जाता है भाई देश के लिए। और उसके लिए उठते कितने बजे हो? फिर मैं 5:30 बजे उठता हूँ। तो ये पहला नोट करते हैं डिसिप्लिन। शाखा में क्या होता है? शाखा में अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, अच्छे अच्छे तरीके से गेम खिलाते हैं, हमारे सूर्य देवता हैं उनको प्रणाम करना सिखाते हैं, अलग अलग योग वगैरह सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। नाम बताओ। इधर का आगे बीच बढ़ाई, 2.25 लाख छोटी छोटी मीटिंग्स करी, संदेश खाली, आरजी कर एंड बॉर्डर एरियाज में विक्टिम्स के साथ जाके खड़े हुए। जब दूसरे उस जगह पर फेल हो रहे थे तब यूनिटी एंड कैरेक्टर को बिल्ड किया। कोई ड्रामा नहीं किया, ना क्रेडिट लेने की कोशिश करी, सिर्फ डिसिप्लिन से अपना काम किया और मां भारती के लिए प्यार दिया। उन्होंने सिर्फ इलेक्शन नहीं जीता है बल्कि उन्होंने बंगाल की रूह को जगाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एक जीती जागती ट्रिब्यूट है ये, जो बंगाल के अपने बेटे कहलाते हैं। इसीलिए कहना पड़ेगा कि असली रेवोल्यूशन कभी शोर से नहीं आता बल्कि वो गहराइयों में जड़ पकड़ता है और फिर उसके बाद एक दिन बड़े पेड़ के तौर पर दिखता है। तुम एक मोदी से परेशान हो, आरएसएस के खेमे में तो आओ, ऐसे 10,000 मोदी दिखाएंगे। आरएसएस को बीजेपी की क्या जरूरत है, पर फिर वो कभी चुनाव क्यों नहीं लड़ते? 2014 के पहले बीजेपी का पूरा ग्राउंड नेटवर्क आरएसएस के कैडर्स ने खड़ा किया था और जैसे ही बीजेपी 2014 में पावर में आई उन्होंने तुरंत मोदी का ब्रांड बना दिया, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं इंडिविजुअल लीडरशिप, शक्ति इंसान में होनी चाहिए संगठन में नहीं, और आरएसएस चाहती है कलेक्टिव लीडरशिप, ताकत संगठन में होनी चाहिए इंसान में नहीं। पर 2019 में मोदी का मैजिक कुछ ऐसा चला, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बस कमल ही कमल था। 303 सीट मिली थी बीजेपी को टोटल, पूर्ण बहुमत की सरकार बिना किसी गठबंधन के। बीजेपी को लगा हमारे पास आईटी सेल है, मीडिया है, कैंपेनिंग का फंड है, तो आरएसएस की जरूरत ही क्या है? तो आरएसएस ने भी बोला ठीक है, अब बीजेपी के लिए स्वयं सेवक एक्टिवली प्रचार नहीं करेंगे। और पता है इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? 2024 के इलेक्शन में अब की बार 400 पार का नारा लगाने के बाद भी भाजपा 240 में सिमट गई, अकेले सरकार भी नहीं बना पाई, एनडीए जैसा गठबंधन बनाना पड़ा। तो यही वो पॉइंट था जहां बीजेपी को रियलाइज हुआ कि आरएसएस की वैल्यू क्या है। 40 लाख लोगों का नेटवर्क, और यहीं से बीजेपी और आरएसएस चुनाव जीतने के लिए वापस से अलाइन हो गई। आरएसएस को मिला बिना लायबिलिटी के पॉलिटिकल पावर और बीजेपी को मिला एक आइडियोलॉजिकल वोटर बेस। अब तुम मुझे फॉलो कर लो, हम सब साथ में ऐसे ही पॉलिटिकली मैच्योर बनेंगे। ऐसे ये यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना भाई यही एक चीज़ है, मतलब कि अब पीएम मोदी को हम देखते हैं, वो भी भाई उनका भी एक जो जहाँ से मतलब कि उन्होंने सारी चीज़ें सीखी थी ना, वो यही एक मतलब कि आरएसएस से। लेकिन अटल जी की बात करें तो वो भी भाई इस मतलब के बेस पर है, या उन्होंने भी ये सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर ये है कि भाई उन्होंने अपने देश के लिए जो भी एक मतलब की चीज़ होती है ना, उसमें भाई वो अपना एक हक अदा करते हैं, चाहे जो भी हो जाए। आज
एक मुझे याद तो नहीं, लेकिन एक नई यूनिवर्सिटी उन्होंने मतलब के उत्तर प्रदेश या इस स्टेट में ओपन की है। बहुत एक प्यारी मतलब के यूनिवर्सिटी थी। तो यही है, उन्होंने भैया अपने देश के लिए एक संवारना है। लेकिन इधर बात यह है कि मतलब कि अगर इस जमात में आपने होना है तो घर बार छोड़ना पड़ता है, या ऐसा सीन होता है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 25 से भाई 40 लाख आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और वो मतलब कि बहुत एक वर्किंग करते हैं, चाहे उसमें जो भी हो जाए। जब पैसेंट की भाई जंग लगी हुई थी ना, तब RSS ने भाई बहुत एक बैकअप किया था पीछे से, और हेल्प की थी, उधर आ गए थे। तो इन कामों में भाई वो चढ़ बढ़ कर अपना हिस्सा लेते हैं। भाई बात करना RSS की, 100 इसके साल बारे हो गए उनको। हाँ भाई, इसके बारे में इमरान खान ने बोला था कि ये जो संगठन है ना, ये दहशतगर्द है ना, वो हमले करते हैं या ऐसी चीजें वो करते हैं। पर भाई हमें तो कुछ नहीं दिखा। हमने पिछली वीडियो बनाई, उसमें भी भाई ऐसी कुछ चीजें नहीं थी। बाकी भाई बात करें ना RSS की, उन्होंने भाई अच्छे काम करने, क्योंकि भाई वो अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं। बाकी वहाँ पे जो सारी चीजें हैं, संगठन होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, अपने अपने होते हैं, वो भी अपनी मुल्क के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये भी उनमें से एक संगठन है जो अपनी कंट्री के लिए अच्छा सोचता है और अपनी कंट्री के लिए काम अच्छे करते हैं। बाकी भाई वीडियो शॉर्ट्स आ रही है भाई, शॉर्ट बहुत अच्छे हैं, ज़ाहिर बात है भाई। RSS का जो चीफ है उसने सही बोला है कि भाई कुछ ऐसे हैं लोग जो कहते हैं कि हम आपके पास आ जाते हैं और हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो उसने सही बोला है कि भाई आपके पास जो कुछ है वो भी चला जाएगा, इसमें आपका फ़ायदा यही है कि जो कुछ आपके पास है वो चला जाएगा। दूसरी ये चीज़ है कि भाई अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी पहले यही सोच रहे थे कि जैसे भाई इलेक्शन आएंगे तो उसकी पावर उसको पता था। लेकिन जैसे भाई 2024 का इलेक्शन आया है तो उसके बाद उनको पता चला कि भाई RSS की ताकत कितनी है। इस तरह भाई शार्ट बहुत प्यारे हैं। RSS भाई उनके चीफ के भी साथ शार्ट आएंगे, बहुत प्यारे शार्ट है। नहीं, ऐसा ये फर्स्ट टाइम था मौलवी के लिए। लेकिन बेसिक यार ये चीज़ है कि आप मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें यही एक चीज़ जो लग रहा है ना कि भाई उनका बेसिक मकसद यही है कि हमने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी मतलब चाहे फर्दन कहीं पे कोई सैलाब आ जाता है या कोई मतलब बड़ी जो है ना वो मतलब मसले मसाइल आ जाते हैं, तो वहाँ पे अपने लोगों को भेजना है ताकि वो हेल्प आउट कर सकते हैं। जिस तरह मतलब जलजिला वगैरह आता है तो लोगों को जो अपनी तंजीम के लोग हैं वो उधर भी भेजते हैं। लेकिन उससे बढ़कर भाई अगर देख लो जिस तरह PM मोदी वहाँ से निकले हैं, इस बड़े बड़े लेवल के ऊपर भी वही चीज़ें होती है। अटल जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनका भाई मकसद यही है कि हमने अपने मुल्क के लिए बेहतर करना है और उसके लिए हर एक जो ना जो बेहतर स्टेप है वो उठाना। और उसके लिए उसके बाद देख लो उनकी जो तो मतलब तालीमी अदारे हैं, जो हमने स्कूल वगैरह देखा था, वहाँ पे भी एक अच्छी एजुकेशन उनको दी जाती है। और एक बच्चे का इंटरव्यू चल रहा था, वो भी बता रहा था कि हमें कोई किसी किस्म की नफरत वगैरह नहीं सिखाई जाती। जस्ट यही है कि एक अच्छी तालीम जो कि एक करंट सिचुएशन के लिहाज से टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जो जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से भाई वो उनको सिखाते भी हैं। लेकिन अच्छे थे भाई शार्ट उनके। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।